जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसका विज्ञापन निकला था, उसका रिजल्ट आया था, लेकिन आज भी वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। और आपको पता है कि 2019 से आप समझ सकते हैं कि 2019 से कितना समय हो चुका है। समझ रहे हैं ना आप, 2019 से कितना समय हो चुका है, ठीक है। जो कि आप कह सकते हैं 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। और इसके बाद भी अभी तक ये भर्ती क्या है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, अभी तक क्या है, कंप्लीट नहीं हो सकी है, ठीक है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि अब जो अगले महीने जो 3 दिन सुनवाई होने वाली है, जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके माध्यम से वो 3 दिन चलेगी। इस पर जो सुनवाई 3 दिन चलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम लोग बात करेंगे जो एआई है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है जो एआई है, एआई क्या है, आज हम किसी जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि जनरेशन जी है, जनरेशन अल्फा, हम इसके माध्यम में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो एआई है, इसका जो दुरुपयोग है कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो बात है ये शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए क्या है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अभ्यर्थी अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, रीट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें मैंने इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कल मैं कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी की एक क्लास लेके आऊँगा, जिसके माध्यम से आप बड़े ही सरलता के साथ जो आपको सीटेट, आपको पता है 6 तारीख को सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको 10 क्वेश्चन प्लस 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो मैं कल पढ़ाऊंगा उससे आपको आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और तो हम अपने सेशन को दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 8 सितंबर से लगातार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा, अभ्यर्थियों के भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रख सकते। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ शब्दों में कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला जल्द होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि 6 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है और अब भी क्या है, भविष्य में जो, और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला जल्दी होना चाहिए। क्या 6 वर्ष कम समय है क्या? सबसे बड़ी बात यह है, असली में सुप्रीम कोर्ट को खुद 1 से 2 वर्ष के अंदर क्लियर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा था। इस वजह से इसे लंबे समय तक नहीं लटका सकते। शीर्ष अदालत मामले की 8 सितंबर से लगातार 3 दिन सुनवाई करेगा। जस्टिस ए वी एन भट्टी और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा, अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में है, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। अब ये मान के चलिए 6 वर्ष में वो अंधकार, जब से वो लड़ रहे हैं तो अंधकार में ही है उनका जीवन, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई कर दिया होगा। आरक्षण का घोटाला चल रहा है, कोई भी घोटाला, जैसे कोई भी उसमें त्रुटि है, कि उसमें कट ऑफ की त्रुटि है, उसके अंदर क्या है, कट ऑफ की त्रुटि है, या कोई रिजर्वेशन आरक्षण का कोई दिक्कत है, तो इस समस्या का तुरंत ही निदान करना चाहिए था, लेकिन क्या अभी तक इसका कोई निदान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से इस मामले को लेकर आवेदनकर्ताओं, वादी और प्रतिवादियों की श्रेणियां, उनकी आपत्तियों और मांगों का समूह तैयार करने के लिए कहा। सरकारी वकील से 2 सप्ताह में ऐसी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें यह निश्चित हो कि किन किन पक्षों को किन किन मामलों पर सुना जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सभी पक्षों को सुना जाएगा।
ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सभी पक्षों को सुना जाएगा, पहले से भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और आप ये मान के चलिए फिर भी क्लियर नहीं हो पाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पहले दिए सीटों के आंकड़ों को वह नहीं मानेगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार ने पहले जो सीट थी उनके बारे में जो ब्यौरा दिया गया होगा, जो वैकेंसीज वाली सीट रिक्त पद होंगे उसके बारे में जो ब्यौरा दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। अब अंकित गोयल 18 अगस्त तक केस को 3 कैटेगरी में बांटकर रिपोर्ट देंगे। इसमें आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थी, हाईकोर्ट में याची नहीं रहे अभ्यर्थी और 13 अगस्त 2024 के लखनऊ डबल बेंच के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी हैं जो उनकी कैटेगरी शामिल हो। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा थोड़ा ये पढ़ के कि जो जो इसमें जो आरक्षण पीड़ित याची याची अभ्यर्थी हैं और हाईकोर्ट में याची नहीं रहे अभ्यर्थी हैं और 13 अगस्त 2024 के लखनऊ डबल बेंच के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी, इनकी कैटेगरी है जो 3 कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा इन अभ्यर्थियों को। शीर्ष अदालत इनकी जो श्रेणीवार है 8, 9, 10 सितंबर को सुनवाई करेगा। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जो 8 है, 9 है और 10 तारीख को रिजर्वेशन जो 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं आरक्षण वाली, ठीक है ना, और हाई कोर्ट में जो याची नहीं रहे हैं अब, और जो 13 अगस्त 2026 के जो डबल बेंच है, लखनऊ डबल बेंच का जो आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी हैं, इनका क्या है 3 कैटेगरी में जो डिवीजन कर रखा है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें, इसमें तय हो सके कि न्याय का सबसे पहले दावा किसका है, न्याय का पहले दावा किसका है। अगर गवर्नमेंट क्या कर, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अगर जल्दी से क्लियर कर सके तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 69,000 जो वैकेंसीज हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी अभी तक ये क्लियर नहीं हो सकी। नई भर्ती अभी तक आई नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो नई भर्ती है शिक्षकों की वो क्या है अभी तक नहीं आई है। कहा जा रहा है कि जो 11,000 पद हैं नगर क्षेत्र में उसके हैं और 45,000 प्लस क्या है, जो 45,000 पद क्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख पद आने चाहिए, जिसके अंदर कुछ नहीं तो 70,000, जो 70,000 प्लस पद तो सिर्फ क्या है प्राइमरी में आना चाहिए, पीआरटी लेवल पे आने चाहिए। ये सरकार को ये बात समझना चाहिए कि अगर शिक्षा को, जो शिक्षा है और शिक्षा के जो महत्व है और शिक्षा की गुणवत्ता को अगर बढ़ाना है तो 70,000 प्लस ये होने चाहिए। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जूनियर टेट के माध्यम से जितने भी रिक्त पद हैं, इसमें भी कम से कम कुछ नहीं तो 40,000 प्लस पद, इसमें भी सीधी भर्ती आनी चाहिए। अगर आप ये मान के चलें, फिर भी अगर आप देखें तो सिर्फ 1,10,000 ही पद हो रहे हैं। ठीक है, 1,10,000 पद ही हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कम से कम इतना तो लाना चाहिए मिनिमम। वैसे तो 1.5 लाख लाना चाहिए सरकार को। अब जो शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसका जो समान अनुपात है उस पे काम ना करके एक गुणवत्ता पर काम करना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब एक विद्यालय के अंदर क्या है, जो शिक्षकों की कमी है वो पूर्ण हो सके, तभी बच्चों का जो नामांकन है जो कम हुआ है और जो बच्चे नहीं रुक रहे हैं स्कूलों में, तो उसका जो मेन कारण वो यही है कि शिक्षकों की भर्ती ना होना। शिक्षकों की भर्ती ना होने के कारण क्या है, उन बच्चों को शिक्षकों के द्वारा सही सही टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस विद्यालय में उचित शिक्षक ही नहीं है। जैसे कि एक विद्यालय है और एक ही शिक्षक है, कैसे बात बनेगी। ये बात हुई वो जो हमारी भर्ती को लेके और जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बात न्यूज़ में चल रही है। अब हम बात करेंगे कि वो की जो एआई है, ठीक है, एआई से कितना घाटा जो आप ये मान के चलिए, जो एआई है, एआई क्या है कि एक अच्छा, आप ये कह सकते हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो उपयोग है बहुत अच्छा हर व्यक्ति कर रहा है, कोई भी जनरेशन हो। इसमें हम किसी जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो अल्फ़ा हो या जनरेशन जी है, लेकिन इसमें क्या है सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका जो उसका नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। तो अब छात्रों की जगह एआई एजेंट दे रहे परीक्षा, तो आप समझ सकते हैं कि छात्र भी क्या है चालाक हो गए हैं। चालाक नहीं हो गए हैं क्योंकि उनके पास क्या ऐसी फैसिलिटीज आ गई हैं। विद्यार्थियों विद्यार्थी की जगह लॉगिन कर रहे एजेंट कक्षा में चर्चा तक कर रहे, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कक्षा में भी बैठ रहे हैं वो एआई एजेंट। ठीक है, क्या है समझते हैं।
ये जो न्यूज़ है ये क्या है आपका ये द न्यूयॉर्क टाइम्स से रिलेटेड है। चैटबॉट से निबंध लिखवाने का चलन अब पुराना पड़ता जा रहा है। एआई एजेंट अब छात्रों की जगह पूरी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब छात्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एजेंट पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र इन एजेंट्स को अपने खाते से लॉगिन कर कमांड देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आप कह सकते हो एक रोबोटिक की तरह है कि आप जब कमांड देंगे तभी वो वर्क करेगा। वे लेक्चर देखने, परीक्षा देने, असाइनमेंट जो असाइनमेंट है उसको लिखने और जमा करने तक का काम कर रहे हैं। कुछ मामलों में ये ऑनलाइन क्लास फॉरम में साथ ही छात्रों के साथ किताबों के अध्यायों पर चर्चा भी कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें भी क्या है, अभ्यर्थियों के साथ ये क्या है, जो कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। 20 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही प्रोफेसर करेन कोस्टा के मुताबिक छात्रों के काम में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस वजह से क्या है, जो अब क्या है परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव किया जा रहा है? परीक्षा व्यवस्था भी बदलने लगी है। एआई में नकल रोकने के लिए क्या है, एआई की नकल रोकने के लिए वापस क्या है, शिक्षक ऑफलाइन परीक्षा करा रहे हैं। मौखिक परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से, टाइपिंग पैटर्न, क्योंकि मौखिक जब इंटरव्यू होगा तो उससे पता लग सकेगा कि एक बच्चे की गुणवत्ता कितनी है। टाइपिंग पैटर्न और प्रक्रिया आधारित असाइनमेंट का सहारा ले ले रहे हैं। डेनमार्क ने भी एआई नकल रोकने के लिए छात्रों से लिखित असाइनमेंट का मौखिक बचाव कराने और निगरानी वाली परीक्षाओं बढ़ाने का फैसला किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो छात्र हैं वो क्या है, लिखित असाइनमेंट खुद दें। और क्योंकि जो इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू नहीं करा रहे हैं, अगर मान के चला जाए उस समय, तो वो क्या है, लिखित असाइनमेंट दें। और साथ में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें क्या है, निगरानी वाली परीक्षाएं बढ़ाने का फैसला लिया है। मतलब क्या है, ऑफलाइन की ओर क्या है, ज़्यादा प्रोत्साहन हो रहा है। आप ये कह सकते हैं जितने भी जो स्कूल्स हैं अब वो क्या है, ऑफलाइन माध्यम से भी आप कह सकते हैं जो पेन और पेपर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं इस पर ही क्या है, ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है, बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है वो तभी बढ़ती है, तब क्या है जब थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा। क्योंकि ऑनलाइन में आपने देखा कि इसमें क्या है, अभ्यर्थी क्या करता है, जो एआई है उसके माध्यम से वो उनके लॉगिन कर लेता है और दूसरे एजेंट को दे देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि तो इस वजह से क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि ये एक देश की समस्या नहीं है, हर देश की समस्या है कि अब क्या है, ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ना दिखाएं। अगर बच्चों को गुणवत्ता बढ़ानी है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप देखें आज के समय में जो जिन बच्चों की आयु आप देखें कि जब से वो पैदा होता है उसके बाद से मिनिमम अगर वो 5 वर्ष तक है, एक छोट ये मतलब क्या है, जो आयु है बच्चों की छोटी, ये बच्चे क्या है, मोबाइल क्या है, मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, मोबाइल को देखना पसंद करते हैं, स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। इस वजह से क्या है, जो बच्चों का जो अगर वो खेलना भी चाह रहे हैं, जो वो खेलते हैं, कीड़ा करते हैं मैदान में, वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से क्या है, उनको बोन्स रिलेटेड इशू भी हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल मतलब एक लिमिट तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक क्या है, कम है। क्योंकि आपको पता है मोबाइल है, उसका दूसरा रूप भी समझ सकते हैं आप, टैबलेट है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बच्चों को आसानी से अब मिल जाते हैं, पेरेंट्स दिलाते हैं, जिस वजह से क्या है, काफ़ी समस्या हो रही है। ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एआई से रिलेटेड बात हो गई है, या नेट से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड बात चल रही है। बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बनानी है तो क्या है, ऑफलाइन की ओर जो देश है जिसका नाम डेनमार्क है वो क्या है, ऑफलाइन की ओर बढ़ रहा है। ये एआई से रिलेटेड बात हुई। अब वापिस हम अपने पुराने टॉपिक पे आए, तो हमारा जो पुराना टॉपिक है अपना, वो जो हमने पहले समझा कि जो शिक्षक भर्ती है ये सरकार को क्या है, टाइम पे लाना चाहिए। आप टाइम पे ऐसे समझिए कि अगर ये जो भर्ती है, गवर्नमेंट 5 साल में 60,000 40,000 जितनी भी वैकेंसीज लाते हैं, या अभी आप कह सकते हो 7 से 8 वर्षों से कोई वैकेंसीज नहीं आई है। अगर सरकार समय पर, अगर समय पर हर साल, समय पर आप ये कह सकते हैं समय पर हर साल अगर 10,000 हर साल वैकेंसीज लेके आए, तो
जो युवा है, जो परेशान है, वो ज़्यादा परेशान नहीं रहेगा और वो भी समझेगा कि कोई भी गवर्नमेंट है, वो समय पर शिक्षक भर्ती लाती है। और जिस वजह से क्या है, जो शिक्षक भर्ती समय पर आ रही है और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, उसका भी क्या है, चयन सही समय पे हो रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताया। ये ठीक है ना? तो ये भर्ती थी, जो शिक्षक भर्ती अगर टाइम पर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, स्थिति भी आप समझ रहे हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं कि बीटीसी अभ्यर्थी हो, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, डीएलएड कर रखा है, सभी अभ्यर्थी क्या है, परेशान है, क्योंकि समय पर क्या है, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। बाकी अगर आप लोग मेरे से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, एमपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, रीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको ये बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।